दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर देश के सबसे बड़े छात्र आंदोलन का गवाह बन रहा है। नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर है और उनकी सेहत लगातार गिर रही है। अब इस आंदोलन को भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद का भी बड़ा समर्थन मिल गया है। जंतर मंतर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने मंच से सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। और जो नहीं भी बोलना चाहता उसको भी बोलना पड़ेगा। मेरी बात को अब याद रखना। जो आज चुप है उसको भी कल बीच में आके बोलना पड़ेगा। ये नौजवानों का इनकलाब है और इसके साथ सोनम भाई जैसे क्रांतिकारी महान योद्धाओं का साथ है। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां कड़ाके की गर्मी और बारिश के बीच देश का भविष्य कहे जाने वाले नौजवान सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का अनशन और प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों के इस दर्द को अपनी आवाज देने के लिए लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। दिन ब दिन उनका वजन गिर रहा है, तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन सरकार की चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही। मंच पर पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश में अब लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही का दौर चल रहा है। बच्चों को बारिश में भीगते हुए और भूख से तड़पते हुए देखना बेहद पीड़ादायक है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि देश के युवाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। छात्र डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात कर इस आंदोलन के लिए समर्थन मांगा था। छात्रों के हक की इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए सीजेपी ने देश के तमाम राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है। इसमें विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं को भी छात्रों के मंच पर आने का न्योता दिया गया है, ताकि देश के युवाओं को इंसाफ मिल सके। सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए देश की कई बड़ी हस्तियों और विपक्ष के नेताओं ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है, लेकिन आंदोलनकारी छात्र और कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी अगुवाई सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके करेंगे। इसके बाद अभिजीत दीपके ने लोगों से 20 जुलाई के मार्च में शामिल होने की अपील की। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पेपर लीक और शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों पर ये मार्च निकालेगा। अब देखना ये होगा कि इस चौतरफा राजनीतिक दबाव और चंद्रशेखर आजाद के मैदान में उतरने के बाद क्या सरकार छात्रों की मांगों को सुनती है या ये टकराव और लंबा खींचेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।